मोहतरम शाह साहब, गुजारिश है कि किसी नेक अल्लाह के वली बुजुर्ग जो कि फौत हो चुके हैं, उनके वसीले से क्या दुआ मांगी जा सकती है? हाँ जी, उनके लिए दुआ हो सकती है। बुजुर्ग फौत हो गए ना जी, उनके वसीले से नहीं हो सकती? उनके लिए हो सकती है दुआ। वो तो खुद दुआओं के अब ज़रूरतमंद है, मोहताज है। जब जनाजा उनका पढ़ा गया है तो उस दिन तो पता चल गया, जब ऐलान हुआ कि दुआ, कि जब वो फौत हुआ है तो वो तुम्हारी दुआ का मोहताज हो गए। अब उसको बतौर वसीला दुआ में इस्तेमाल करना, ये तो कुरान में और हदीस में साबित नहीं है किसी सही सनद के साथ, ना हदीस में और ना ही कुरान पाक में। अम्बिया अलैहिस्सलाम की, औलिया किराम की दुआओं का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। किसी भी ज़ात का वसीला मौजूद नहीं है, ना किसी ज़िंदा का और ना किसी फौत होने वाले का कोई वसीला मौजूद नहीं है। तो लिहाजा दुआ उनके लिए हो सकती है, उनको बतौर वसीला दुआ में नहीं पेश किया जा सकता। शाह साहब, जब ये बात होती है तो वो कहते हैं कि ये वसीले की मुनकर है, तो कोई वसीला ऐसा भी है जो जायज़ हो? लोग तो कहते हैं वसीले के मुनकर है, लोगों का क्या, लोग तो कहते हैं कोई कुछ भी कह सकता है ना, कहने पर तो पाबंदी नहीं है। जी बिल्कुल। बाकी रहेगी बात यहाँ तक कि वसीले के इनकार वो तो कोई भी मुसलमान नहीं करता। हमारे फाहम के मुताबिक कुरान सुन्नत को जो हमने समझा है, कुरान वसीला के तीन जो हैं वो मशरू किस्में हैं जो जायज़ है। एक किस्म ये है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, उसकी सिफ़ात का, उसके अस्मा का वसीला पाए। तो उसके अस्मा का वसीला, जितने भी अस्माए पाक हैं उसके 99 नाम हैं, उसके जो हदीस में मौजूद है। और सबसे बेहतर है कि उन्हें याद कर लिया जाए, इसकी भी याद बड़ी कर लिया फजीलत जाए, है। उनके वसीले से दुआ मांगी जाए, अल्लाह ताला के सामने उन नामों का वसीला डाला जाए, उसके अस्मा का कि तू रहमान है, तू अल हय्य या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। इस किस्म की दुआएं जो हैं वो सारी अल्लाह तबारक व तआला से की जाए। दूसरी सूरत यह है कि अपने नेक अमाल का वसीला जो है, जिस तरह वो बुखारी में हदीस आती है, नबी अकरम, वो गार वालों का किस्सा बड़ा मारूफ है, हमारी स्कूल की किताबों में, दरसी किताबों में मौजूद है, गार का एक वाक़या के नाम पर, कि तीन बंदे थे, वो गार में जा रहे थे सफ़र में, तो रास्ते में तूफ़ान का आ गया, तो वो तीनों की तीनों गार में दाखिल हो, पनाह ली उस तूफ़ान से, बारिश। लेकिन अचानक एक पत्थर गिरा, उस गार का मुँह बंद हो गया, तो तीनों अंदर फंस गए। अब बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं थी, तो उन तीनों ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने अपने अमाल को पेश किया। एक कहता है कि या अल्लाह, मैंने मज़दूर की मज़दूरी पूरी दी थी। हमारी आदत होती है कि मज़दूर रख लेते हैं, फिर उसको पूरी मज़दूरी देने के लिए तैयार नहीं होते या उससे कम करते हैं। तो या अल्लाह, मैंने उसके साथ, मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ मज़दूर के साथ, वो ठेकेदार था, मैं उसके साथ मामला तय किया, लेकिन वो अपनी मज़दूरी, अपनी उजरत छोड़ के चला गया। तो मैंने उसकी उजरत को कारोबार में लगा दिया, एक गाय ख़रीद ली या बकरी ख़रीद ली, मुख्तलिफ़ रवायात हैं, कुछ उससे काम शुरू कर दी। तो जब काफ़ी अरसे के बाद वो मेरे पास आया तो उसने अपनी मज़दूरी का मुतालबा किया, तो मैंने वो सारे का सारा माल, जितना उसकी मज़दूरी की, उस उजरत से जो मैंने काम शुरू किया था, जितना माल था मैंने उसके हवाले कर दिया। तो उसने कहा, तू मुझसे मज़ाक करता है? उसने कहा, नहीं, ये सारा तेरा ही माल है। तो या अल्लाह, मैंने उसको पूरा माल दे दिया था, तेरा तू इससे डर के तो ये गार का जो है मुँह जो है ना खोल दे। तो अल्लाह तबारक ने उसकी दुआ को कबूल कर ली और गार का मुंह थोड़ा सा खोला, लेकिन अभी बाहर नहीं आ सकता। तो दूसरे को भी कहा गया, हालांकि उनसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे, कई अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजर गया था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को बयान कर रहे हैं ना, इस रवायत को, इस वाक़े को वो बयान फरमा रहे हैं। बनी इसराइल के ये तीन बंदे थे, तो उनसे पहले अम्बिया गुजर रहे थे। जी। किसी न किसी पैगम्बर का, वो ज़ात का या किसी वली की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, बड़े अम्बिया प्यारे जितने भी अम्बिया थे, तो उनसे वो दुआ यानी बतौर वसीला उनको डाल सकते थे। लेकिन ऐसी तालीमात किसी पैगम्बर के मज़हब में नहीं थी और न किसी पैगम्बर की शरीयत में ये काम था। सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है आपस में जो होता है उनका अक़ीदा, ईमान, दावत जो है, तौहीद, वो एक जैसी होती है। सबको वदीनहुम वाहिद, उनका दीन तो एक था। तो दूसरे शख्स ने भी दुआ की, या अल्लाह, मैं अपने चाचा की बेटी के पास ज़िना के लिए, वो मेरे पास आ गई थी, मैंने उस मुआवजा तय कर लिया था, वो एक पूरी तफसील है, लेकिन मैं ज़िना से रुक गया तेरी रज़ा के लिए और तो इससे डर के, तो या अल्लाह, इसका गार का मुँह खोल दे। तो गार का मुँह और खोल गया, तो लेकिन अभी तक भी बाहर नहीं आ सकते। फिर तीसरे ने हाथ उठाया कि या अल्लाह, मैं बकरियाँ चराता चराता एक दफ़ा दूर चला गया, मैं चरवाया था बकरियों का, वापस आया तो मैंने दूध दुआ, घर पहुंचा तो मेरे वालिदैन सो गए थे, मेरी बीवी बच्चे मुझसे दूध मांगते रहे, मैंने नहीं दिया। मैं उनके सराहने खड़ा रहा, वालिदैन के सराहने, पहले उनको पिलाऊंगा
دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، اور ہم وسیلے بار تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور والدین کی خدمت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، جس وجہ سے ہم مصائب و علام کا یہ شکار ہے۔ تو اس نے دعا کے لیے اپنے والدین کے ایک راہ سرانے پر کھڑے ہونے کو بطور عمل کو اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیا، ان تینوں کی دعا آسمان پہ چڑھ گئی، قبول ہو گئی، اور غار کا منہ کھل گیا۔ تو لہٰذا دوسری صورت یہی ہے کہ اپنی اعمال کو پیش کریں کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے درود شریف پڑھا ہے، میں نے تلاوت کی ہے، میں نے یہ عمل کیا تیری رضا کے لیے۔ یہ زندگی کوئی ایسا عمل جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے میں نے کیا، اس کو بطور حوالہ بطور وسیلہ پیش کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کا پیارا کوئی زندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا ایک بندہ ہو، اس کے پاس بندہ جائے، وہ تمہارے پاس تشریف لائے تو اس سے درخواست کی جائے کہ دعا مجھ سے، یعنی کہ میرے لیے دعا کر دیں، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، کوئی بھی دعا اس سے کروائی جا سکتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بات بھی آپ جو ہے ساتھی ناظرین وہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بات کو ضروری نہیں ہے کہ دعا کرنے والا افضل ہی ہو، بعض دفعہ مفضول سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا صحابہ کرام کو کہ اویس کرنی سے دعا کروانا، جی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی تھی، حالانکہ وہ افضل تھے اور وہ صحابی ہیں اور وہ تابعی ہیں، اور وہ بہترین تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے کہ وہ تابعی ان میں سے بہترین تابعی ہیں، تو ان سے دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اب شان عمر زیادہ ہے، فضیلت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے، لیکن دعا سیدنا اب ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا، جی، تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو ہم مفضول ہیں، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا کے لیے افضل ہونا شرط نہیں ہے، مفضول بھی دعا کر سکتا ہے افضل کے لیے، اور اس سے دعائی کروائی جا سکتی ہے۔ یہی تینوں صورتیں، باقی ساری وسیلے کی جو صورتیں ہیں وہ غیر مشروع۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اپنے نیک اعمال کو یاد کرنا، اور کسی نیک زندہ بزرگ سے دعا کروانا، یہ وسیلہ یہ مشروع تین طریقے مشروع ہیں۔